दोस्तों 18 फरवरी 2025 को एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है, जो प्लान आपका क्लाइंट जो फिक्स डिपॉजिट लेने के लिए तैयार बैठा है, उस क्लाइंट को अगर आप ये पॉलिसी बताएंगे तो शायद आपका क्लाइंट फिक्स डिपॉजिट की बजाय इस पॉलिसी में चला जाए। लेकिन आप क्लाइंट को जाके सारे फीचर्स बताएंगे तभी जाके क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीद सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के उस प्लान के बारे में जिसका नाम है एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान और इसका टेबल नंबर है 879। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट से और उससे काफी बेटर प्लान ये हो सकता है। लेकिन क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग ये इतने सारे ऑप्शन है जिनके बारे में एलआईसी एजेंट को नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के इस प्लान में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एक एग्जांपल भी लेंगे कि अगर 65 साल का एक व्यक्ति है जो परचेज प्राइस 10 लाख का लेता है तो उसको किस ऑप्शन में कितनी इनकम मिलेगी। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर ये पॉलिसी है क्या और इस पॉलिसी में कितना पैसा लगाकर कितना आपको इनकम मिल सकती है। दोस्तों जैसे आप इस प्लान से ही समझ पा रहे हैं, एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान यानी कि ये एक एन्युटी प्लान है, राइट। एन्युटी प्लान यानी कि इमीडिएट एन्युटी प्लान। आज पैसा दिया, अगले महीने से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इनकम आप चाहे ईयरली ले सकते हैं, आप चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ले सकते हैं, जो भी क्लाइंट चाहता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इतने सारे ऑप्शन है, क्या सब ऑप्शन में फर्क क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं इस पॉलिसी में जो ऑप्शन है वो कौन कौन से। एक तो सिंगल लाइफ ऑप्शन दिया हुआ है, एन्युटी ऑप्शन, और दूसरा है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन। सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन में कितने ऑप्शन है? 14 ऑप्शन है। और एन्युटी जो मिलेगी ज्वाइंट लाइफ में उसमें कितने हैं? 7 ऑप्शन है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ 8 सिंगल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। 8 सिंगल लाइफ जो एन्युटी ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ज्वाइंट लाइफ के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो कमेंट में जे जरूर लिखिएगा, जे फॉर जंगल। कमेंट में जे जरूर लिखिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ज्वाइंट लाइफ के बारे में। सिंगल लाइफ को समझते हैं आखिर ये सिंगल लाइफ है क्या। दोस्तों इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक क्लाइंट है और क्लाइंट की एज 65 साल है और क्लाइंट परचेज प्राइस लेता है 10 लाख का, तो 10 लाख के परचेज प्राइस पर अगर क्लाइंट एन्युटी ऑप्शन ए लेता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 92,900। अगर क्लाइंट ऑप्शन B1 लेता है तो उसको कितना मिलेगा? 91,900। और यहीं पर अगर क्लाइंट ऑप्शन C2 लेता है तो उसको कितना मिलेगा? 63,600, 63,600। अब इतना फर्क क्यों है? 92,000 और 63,000 दोनों में बहुत फर्क है। यह फर्क इसलिए दोस्तों, दोनों में फर्क है एन्युटी ऑप्शन का। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एन्युटी ऑप्शन ए की। दोस्तों एन्युटी ऑप्शन ए का मतलब है लाइफ टाइम एन्युटी, यानी कि आज आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई, एन्युटी मिलनी स्टार्ट हो गई, तो ये एन्युटी आपको लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी, पूरी जिंदगी मिलती रहेगी, राइट। अगर क्लाइंट की एज 65 साल है और 10 लाख का परचेज प्राइस है तो इसमें कितनी इनकम मिलेगी? 92,900 सालाना एन्युटी मिलेगी। और ये एन्युटी जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसको मिलती रहेगी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने पर आगे उसके नॉमिनी को बाकी कुछ नहीं मिलेगा। समझिए बहुत ध्यान से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कि अगर ऑप्शन ए लिया तो ऑप्शन ए में 92,900 की लाइफ टाइम एन्युटी मिलती रहेगी पॉलिसी होल्डर को। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन B1 में ऐसा क्या है। दोस्तों ऑप्शन B1 में जो एन्युटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? यहां पर पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है, एन्युटी सर्टेन फॉर 5 ईयर्स। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, एन्युटी सर्टेन फॉर 5 ईयर्स, राइट, एंड लाइफ देयर आफ्टर। यानी कि इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसको कितनी इनकम मिलेगी? 91,900 रुपीज। 91,900 रुपीज मिलेगी एन्युटी, राइट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर
अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर और पॉलिसी होल्डर ने 2 एन्युटी ली हैं, कितनी ली हैं? 2 एन्युटी ली हैं, तो यानी कि 91,900 एक बार मिला और 91,900 दूसरी बार मिला, सिर्फ 2 बार ली है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? उसके नॉमिनी को बचे हुए 3 साल, टोटल 5 इयर्स तक मिलना है ना, तो 2 साल की वो ले चुका है, बैलेंस कितना बचा? 3 साल, तो उसके नॉमिनी को अगले 3 साल जो बचे हुए हैं वो उसको एन्युटी मिलेगी, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा। फर्क समझ में आया? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और मन में कोई सवाल चल रहा है तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट में लिखिएगा, हम वीडियो वही बनाते हैं जो आप कमेंट करते हैं। अब दोस्तों समझते हैं एन्युटी ऑप्शन थर्ड, वो है B2। B2 में क्या होगा? सेम है, सेम लाइक एन्युटी ऑप्शन B1। तो B2 में क्या होगा? एन्युटी सर्टेन फॉर 10 इयर्स। यहां पर क्या था? ऑप्शन B1 में 5 इयर्स और ऑप्शन B2 में क्या है? 10 इयर्स। 5 ईयर की बजाय 10 इयर्स हो चुका है, बाकी सेम है। एंड लाइफ देयर आफ्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर को इनकम कितनी मिलेगी? 89,600 पर ईयर। कितना मिलेगा? 89,600 पर ईयर मिलेगी, राइट? और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 10 साल से पहले, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 10 साल से पहले, तो बैलेंस जो बचता है, अगर उसने 5 साल का लिया है, उसने 5 साल तक 89,600 लिए, राइट? तो उसके नॉमिनी को अगले 5 साल तक यही अमाउंट मिलेगा, 89,600। समझ में आया डिफरेंस? राइट। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर B3। दोस्तों ऑप्शन नंबर B3 में क्या होगा? सेम है उसी की तरह, पहले 5 साल था, फिर 10 साल, फिर 15 साल। ऑप्शन B3 में कितना हुआ? 15 साल। यानी कि पॉलिसी होल्डर को 86,400 रुपीज मिलेगा पर ईयर, राइट? लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है 15 साल के अंदर अंदर, तो उनके नॉमिनी को 15 साल में जितना बैलेंस बचा हुआ है, अगर पॉलिसी होल्डर ने 5 साल तक एन्युटी ली है, तो 15 - 5 कितने बचे? 10 साल। तो उनके नॉमिनी को 10 साल तक, अगले 10 साल तक इनकम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 15 साल वाले उसमें जाइए स्लैब में, तो 86,400 रुपीज सालाना मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 20 इयर्स वाला, ये है ऑप्शन B4। ऑप्शन B4 में क्या होगा? ऑप्शन B4 में लिखा हुआ है सेम, एन्युटी सर्टेन फॉर 20 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। यानी कि पॉलिसी होल्डर को कितना मिलेगा? 82,600 रुपीज मिलेगा सालाना पर ईयर, राइट? लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 20 साल के अंदर अंदर, तो उनके नॉमिनी को कितना मिलेगा? अगर पॉलिसी होल्डर ने सिर्फ एक एन्युटी ली है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को अगले 19 साल तक हर साल कितना मिलेगा? 82,600 रुपीज मिलेगा, राइट? दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बेझिझक अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, राइट? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल पर हर एक वो जानकारी मिलती है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है और इंश्योरेंस एडवाइजर को आगे बढ़ने के लिए जो उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पॉलिसी लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, राइट? इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है ऑप्शन C1। ऑप्शन C1 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन C1 में लिखा हुआ है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3% पर एनम। यानी कि पॉलिसी होल्डर को इनकम कितनी मिलनी स्टार्ट होगी? एन्युटी 75,400 रुपीज पर ईयर, 75,400 रुपए उसके नॉमिनी को इनकम मिलनी स्टार्ट होगी, एन्युटी मिलनी स्टार्ट होगी। लेकिन ये एन्युटी हर साल कितनी इंक्रीज होती जाएगी? 3% पर एनम, 3% पर एनम। और कब तक मिलेगी? ये पूरी जिंदगी, जब तक वो जीवित है उसको तब तक 3% पर एनम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होके उसको एन्युटी मिलती रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आया? राइट। अब इसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शन नंबर C2। ऑप्शन नंबर C2 क्या है? ऑप्शन नंबर C2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर C1 के सेम है, राइट? इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर C2 में जहां पर लिखा हुआ था 3% पर एनम,
उसकी बजाय 6% पर एनम, बाकी सेम है। यानी कि पॉलिसी होल्डर को कितना पैसा मिलेगा? 63,600 रुपए पर ईयर मिलेगा। कब तक मिलेगा? पूरी जिंदगी, जब तक वो जीवित है तब तक उसको मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? उसके नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिसी होल्डर को 63,600 रुपए मिलेगा और हर साल 6% इंक्रीज होता जाएगा। अमाउंट हर साल 6% इंक्रीज होता जाएगा। यह है ऑप्शन नंबर C2। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। ये लगभग और लगभग ऑप्शन ए की तरह है। इसमें क्या है कि पॉलिसी होल्डर को कितना पैसा मिलेगा? 87,700 रुपीज पर ईयर मिलेगा। राइट, 87,700 पर ईयर मिलेगा। कब तक? पूरी जिंदगी। राइट, लाइफ एन्युटी लिखा हुआ है, पूरी जिंदगी मिलेगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? उसके नॉमिनी को बैलेंस अमाउंट मिलेगा। यानी कि इस पॉलिसी में परचेज प्राइस कितना है? 10 लाख। परचेज प्राइस है 10 लाख। अगर पॉलिसी होल्डर जिसके नाम से पॉलिसी है उसको एन्युटी मिल रही है और वो कितनी एन्युटी ले लेता है हर साल? 87,700। तो मान के चलते हैं टोटल उसने 5 लाख का एन्युटी ले लिया। राइट, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बैलेंस जो 5 लाख बचेगा वो मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख माइनस जितना वो ले चुका है उतना। समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? कमेंट करके पूछिए सवाल। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो इंश्योरेंस एडवाइजर समझ पाए कि आखिर पॉलिसी में कौन कौन से ऑप्शंस है, किस तरीके से अपने क्लाइंट को जाके समझाएंगे। देखिए एक बार फिर कहना चाहता हूं, इस पॉलिसी में जो एन्युटी ऑप्शन है, सिंगल लाइफ में 14 एन्युटी ऑप्शन है और ज्वाइंट लाइफ में 7 एन्युटी ऑप्शन है। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ 14 सिंगल लाइफ के जो 14 एन्युटी ऑप्शन है उनमें से हमने सिर्फ 8 के बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आपको लिखना है 6। कमेंट में 6 लिखिएगा, क्योंकि 6 सिंगल लाइफ के जो एन्युटी ऑप्शन है वो बैलेंस हैं, बचे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइंट लाइफ के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में J लिखिएगा, कमेंट में J लिखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपने सपने पूरे करें और MDRT COT TOT करें। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन डिजिटली लोगों के पास नहीं पहुंच पाते। इसके लिए जरूरी है दोस्तों जमाने के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना, अपने आप को अपग्रेड करना। अब आपको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से हजारों लोगों के पास पहुंच सकते हैं, उन क्लाइंट्स के पास जो इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कैसे करना है? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल है बहुत। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर जाकर आपको सर्च करना है मेरा नाम अमित त्यागी। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सिखाएंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट करके क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, इंटरेस्टेड क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सभी इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। कौन कौन तैयार है इस साल MDRT करने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।